सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परसों आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आंसर की आ गई, ऑफिशियल आंसर की आ गई। आप सभी बच्चों ने आंसर की से अपने नंबर मैच भी कर लिए होंगे, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं और उनको लगता है कि अगर उनका टाइपिंग में नंबर आ सकता है तो वो एक बार प्रैक्टिस करने के लिए ये जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, टेस्ट मेंटोर, इस वेबसाइट पर जाकर एक बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका बहुत ही अच्छा कंटेंट है और जैसा जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर आता है, जिस तरह का फॉर्मेट आता है उसी तरह से इन्होंने सेम दिया है। और देखिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। आप यहाँ से अगर कोई बाय करते हैं और बाय करने में अगर आप यहाँ पर इस जगह पर मेरा कूपन लगा देते हैं DHARAM धर्म 20, अगर आप कूपन लगा देते हैं तो इस कूपन पे आपको लगभग 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अगर आपको कोई कोर्स 100 रुपये का पड़ रहा है तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 81 रुपीज़ में पड़ जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि जब हम इसमें किसी मैटर पे जाते हैं, जैसे हम चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, अगर हम उस पर जाएँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा इसमें सेक्शन में, और यहाँ पर इस तरह से कोई चूज़ कर लीजिए जो भी आपको टाइप करना, हिंदी या इंग्लिश का। और एक बात ये भी है कि कंटेंट की भरमार यहाँ पर मिलेगी आपको। ये देखिए, एक तरफ से बहुत सारा कंटेंट है और इजी लेवल भी है, हार्ड लेवल भी है। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरा तो कहना यही है कि जब भी आप अपने घर में प्रैक्टिस करें टाइपिंग की, तो अपने पापा को पीछे खड़ा कर लीजिए कि पापा से कहिए कि पापा टाइपिंग देखिए मेरी और मैं कर रहा हूँ। जब आप अपने पापा को पीछे खड़ा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको बिल्कुल वही सेम फीलिंग आएगी जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग दे टाइम फीलिंग आती है। अगर आपने अपने पापा को टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया, पापा को देखकर, और पीछे खड़े हैं और अपने टाइपिंग 7 या 8 मिनट में निकाल दी, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखो, ये इस तरह से मैटर आएगा आपका, और यहाँ से आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 12, 13 बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप लगा मुझे ये, और जिनको प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा, जो आंसर के आने के बाद में आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं सीधे हमने लोग कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ बच्चों से रिजल्ट पूछा, क्या रिजल्ट था, और कुछ अलग अलग चैनल्स के टेलीग्राम पर उनके कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर विज़िट किया। वहाँ पर जाकर कुछ ऑब्जर्वेशन लगी, कुछ डेटा सामने आया निकल कर कि अगर आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम चलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी में जब हम लोग बात करेंगे तो पेपर आपने देखा होगा, पेपर लगभग आपका 75 से 80% ईजी आया था। बाकी लगभग 20 से 25% मॉडरेट लेवल का था, लेकिन इतना भी मॉडरेट नहीं था। अब इसमें बात क्या है कि जब अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखा और साथ में जब मैंने रोज़ लाइव पर आता हूँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे हैं, जो अलग अलग साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जो सीजीएल क्वालिफाई किए हैं, 46 ग्रेड पे के बच्चे, 48 ग्रेड पे के बच्चे और 42 ग्रेड पे के बच्चे, अब बट उनको अपने घर आना है, तो वो लोग अपनी वो जॉब को स्किप कर रहे हैं और उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, अपने घर में रहकर या यूपी में कहीं पर भी जॉब मिल जाए, तो इसीलिए वो लगातार आ रहे हैं। अब जो सीजीएल का बच्चा है जिसने सीजीएल क्वालिफाई कर लिया है, उसके लिए ये पेपर तो कुछ भी नहीं है। समझो, जैसे समझ लो कि कोई हाई स्कूल का बच्चा नर्सरी या सेकंड फर्स्ट लेवल का पेपर सॉल्व कर रहा है, उसके लिए पेपर ऐसा था। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जो बच्चे इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जो कट ऑफ का जो सीन है वो इन्हीं ने ही थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, हर किसी की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको घर आने का मौका मिल रहा है किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू, तो घर आ जाना चाहिए, फिर चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए। यहाँ पर वो बात नहीं रहती है कि हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया स्किप कर दो, पेपर मत दो। अगर किसी को अपना घर आना है तो वो आ सकता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसी सीरीज में देखो, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी बात करते हैं। कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपके 85 और ±2, मतलब अगर आपके मिनिमम 83 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई टाइपिंग करते रहें। 85 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आप डेफिनेटली आपको बुला लिया जाएगा। 83 में शायद थोड़ा सा आप रिजर्व में आपको कॉल कर लिया जाए टाइपिंग के लिए, लेकिन शायद अगर आपके टाइपिंग में नंबर 47,
6 तक रह जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप बॉर्डर पे ही रहेंगे। लेकिन आप 85 से ऊपर हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, और 85 से ऊपर अगर आप जितने भी बच्चे हैं तो टारगेट लेकर आप ये चलिए कि 49.5 से 49 नंबर आपके आने चाहिए टाइपिंग में, तब तो आपका लगता है कि आपका हो जाएगा। तो ये है आपका अनरिजर्व कैटेगरी का। अब आते हैं हम लोग ओबीसी के लिए। ओबीसी कट ऑफ जब मैंने ऑब्जर्व करी तो ओबीसी कट ऑफ भी लगभग देखने को मिली मुझे कि लगभग 82 नंबर के आसपास मुझे रहने की उम्मीद है कि ये कट ऑफ जो है वो 82 के आसपास रहेगी। अच्छी बात यह है कि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ओबीसी में ही है अच्छा स्कोर गेन किया उन्होंने भी, और लगातार अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो जिन बच्चों के ओबीसी में कितना होता है मैंने 82 नंबर अगर हैं आपके 82, और यहाँ पर मेरा मानना है कि केवल 1 नंबर ±1 मतलब 81 और 82 सुपर हैं तो ठीक है, आपका ओबीसी में क्वालिफाई हो जाएगा। और वही आपका सेम जो ओबीसी की है लगभग 82-83 के आसपास इसकी भी जाने की उम्मीद है, तो ये भी आपकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। ओके, कट ऑफ इस बार हाई जाने की पूरी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करिए तो लगभग 76 नंबर अगर जिस बच्चे की वे हैं, और इसमें हम ±2 कर लेते हैं, लगभग 74 मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम एक सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि अगर आप जिसके बच्चे के 74 नंबर तक आ जाते हैं वो सेफ साइड में बॉर्डर पे हैं, लेकिन जो 76 या उससे ऊपर हैं तो वो टाइपिंग करते रहें। और एसटी कैटेगरी की जो बात करी जाती है उसमें आपके अगर 70 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ये हमारी ग्रुप सी की कट ऑफ है। अब बात करते हैं हम लोग टाइपिंग की। टाइपिंग में हम बात करेंगे कि आपके कितने नंबर तक अप्रॉक्सीमेटली बनने चाहिए कि जिससे आपका डेफिनेट हो जाए कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मेरा एक फाइनल अनुमान ये है कि जो कट ऑफ है फाइनल वो 130 से 135 के अराउंड होनी चाहिए, इसके बिटवीन में ही लाई करेगी जहाँ तक मेरा मानना है, और शायद इससे ऊपर जा सकती है। ये मैंने एक छोटा सा लिया है जब मैंने 85 का 85 नंबर पे जब ये अपनी कट ऑफ अनरिजर्व लगाई है, तो जैसे अगर किसी बच्चे के 49 नंबर तक आ जाते हैं, 49 नंबर तक टाइपिंग में ले आता है वो, तो एक अनरिजर्व 85 और 49 ये अप्रॉक्सीमेटली आपका बनेगा 134। ये मैं एक मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल के लिए। एक वैसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जनरल की शायद 135 के ऊपर जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपके 135 आप टारगेट लेके चलिए, पहला टारगेट ये 125 नंबर तक आ जाए। अगर जिनके 85 नंबर हैं तो 49 से 49.5 नंबर तक आप अपना टारगेट लेकर चलो, क्योंकि 10 गलती पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, 12 गलतियों पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो 10 गलतियाँ भी नहीं होंगी, 12 गलतियाँ भी नहीं होंगी। हाँ, 0.5 का खेल है, वो तो शायद ठीक है, हो जाता है कभी, लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस में जुड़ जाते हैं तो मेरी उम्मीद है कि आप इतनी गलतियां नहीं करेंगे। ओके, तो जितने बच्चे हैं चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी के हों, OEWS के हों, SC ST या लड़कियां कोई भी हों, वो मिनिमम टारगेट लेके चलिए 48 से 49.5 तक का। आप टाइपिंग में अपना ये टारगेट लेके चलिए कि हमें इतने नंबर तो कम से कम लाने ही लाने हैं, और अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आ जाएगा। कोई भी आपके पास में सॉफ्टवेयर हो, कहीं से भी आप टाइपिंग कर रहे हो, बस आपको इतना मिनिमम टारगेट लेके चलना पड़ेगा। हालांकि ये ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा आप लोगों के लिए, अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है मिल जाएगा। और पेपर आसान था, पेपर सिंपल था, और अगर आप 45-46 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी सी इसमें सिलेक्शन के चांसेस कम रहने के आसार हो सकते हैं। तो ये है मेरा ग्रुप सी का एनालिसिस। अगर अब आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने नंबर हैं, सारे के सारे बच्चे बताएं, ईमानदारी से बताएं कितने कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।